अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शिबा गिल। बड़े अहम टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्योंकि कोविड की सिचुएशन है और मेडिकल की जो लाइन है उसके फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके क्या हालात हैं, मेडिसिन की जो प्रोडक्शंस हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं और कोविड में आज हम डेफिनेटली जो मेजर डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट वैक्सीनेशन कि वैक्सीनेशन हमारे पाकिस्तान में कितनी हो रही है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितना इन्फ्लुएंशली ये काम किया जा रहा है और हमारी अपनी प्रोडक्शंस कितनी हैं वैक्सीनेशन कोविड की एंड ओवरऑल बहुत सी डिसीज़ जो कि निगलेक्ट हो रही हैं 1 साल से बट लोग सफ़र कर रहे हैं बहुत सालों से, उसकी वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन क्या है और ओवरऑल जो पाकिस्तान में प्रोडक्शंस हैं उसके क्या सिनेरियोज़ हैं। आज के जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ फार्मास्यूटिकल में उनका 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मास्टर्स किया उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहाँ से टॉपर रहे, फार्मेसी पढ़ाते भी रहे पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ जी लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की फार्मेसी के लिए। 40 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है जो कि जी फार्मेसी की प्रोडक्शन का है। उसके साथ साथ 8 साल से वो जी हॉस्पिटल फार्मेसी की लाइन को भी देख रहे हैं और पिछले 3 साल का उनका तजर्बा जो है वो रिटेल फार्मेसी का है। अगर उनकी बिज़नेस की क़यादत को हम जहन में रखें तो वो जी चेयरमैन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं प्याफ के और उसके साथ साथ जी SVP रह चुके हैं वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए और अभी करंटली जी वेलशायर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वो चेयरमैन हैं। आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान अमजद चावा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मैडम। सर वेलकम ऑन द शो। बड़े अहम टॉपिक के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, आपका शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाए। सर बताइएगा वैक्सीनेशन के क्या हालात हैं और आम लोगों की अवेयरनेस के लिए सिर्फ ये बताइए वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बात ये है वैक्सीनेशन इस वक्त इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया को बचाने के लिए। ओके आपने सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी। जी जी। जब तक 60% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीन ना लग जाए वर्ल्ड वाइड तो हर्ड इम्यूनिटी सिक्योरिटी नहीं आ नहीं सकती। तो ये ना समझें कि अगर अमीर मुल्कों ने लगा दी है गरीब लोगों ने नहीं, मुल्कों ने नहीं लगाई तो वो ठीक है, स्प्रेड हो सकती है दोबारा से। या बिकॉज आजकल ज़माना कम्युनिकेशन का है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है जी तो वो ठीक है, वो दे हैव मनी एंड मोस्ट ऑफ लाइक अमेरिका में 30% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जी। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ लोग जो डिनाइल की हालत में है कि जी नहीं इतना क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सारी साजिश है, ये है नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। मेडिकली स्पीकिंग ये एक हकीकत है, कोई साजिशें इस सिलसिले में काम नहीं करती क्योंकि तो एक कुदरत के बनाई हुई चीज़ें उसमें इंसान का और एक ये आफत है जिसमें पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को हम खो चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने प्यारों से जुदा हो चुके हैं, बहुत सी अमवात वाक़या हो चुकी हैं काउंटलेस और हालात इतने टेरिफाइंग हैं कि अमेरिका को देख लें, सेकंड कंट्री ब्राज़ील को देख लें, हमारे हमसाया मुल्क की हालत देख लें, इंडिया के जो हालात हुए पड़े हैं। हमें सीखना चाहिए और इस जहालत से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि कोविड एग्जिस्ट नहीं करता, ये साजिश है एंड सो। या ऐसी कोई बात नहीं साजिश वाली। अब जो पहले ये ऐसी बातें करते थे अब काफ़ी हद तक कोई नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त फौत होता है फिर समझ आती है कि ये एग्जिस्ट करता है। इंडिया में बहुत से लोग डिनाइल में थे और आपने देखा उन्होंने ना वो कुंभ मेला ख़त्म किया ना उन्होंने सियासी उसी से तो ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो उसका बेड़ा गर्क हो गया सारा कुछ। पीपल आर हैविंग शावर्स और अनकाउंटलेस पीपल जी जी तो उससे वो इकट्ठे थे सारे तो इसलिए बेड़ा गर्क हुआ है और इतने बुरे हालात हो गए हैं, आपने रोज़ खबरों में सुनते हैं। अनफॉर्चुनेट दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। आई होप अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन।
लेकिन वो कहते हैं खुदा उसकी हालत नहीं बदलता जब तक अपनी खुद हालत जिसको खुद ना हालत बदलने का यकीन हो। जी तो वो वही आया, अगर हम यही डिनाइल में रहे तो हमारा भी यही हाल हो सकता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, क्योंकि अगर उसी तरह जलसे जुलूस और थिंग्स गैदरिंग हैपन तो नमाज ईद वगैरह तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि इतनी पब्लिक को टेक केयर कर सकें। आप रोज़ सुनते हैं जी 100% वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, 70% हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें ज़रा सोच समझना चाहिए और आवाम को ये रियलाइज़ करना चाहिए। मैंने वैसे नोट किया है, आज से महीना पहले जो लोगों की हालत थी अब बेहतर है, कुछ अवेयरनेस आ रही है, कुछ स्ट्रिक्टनेस हुई गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, एसओपीज इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं लोगों में। अब आप जाएं बाजार में देखेंगे हर दूसरे बंदे ने कम से कम जरूर मास्क पहना हुआ है। जी हाँ जी एंड दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर तो गुजारा नहीं सो इसीलिए तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, चलें। लोगों को अवेयरनेस और थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आना शुरू हुई। और बहुत ज़रूरी था कि आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि अगर करोड़ों के हिसाब से एक मुल्क में लोग इफ़ेक्टेड हो सकते हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली आबो हवा, फ़िज़ा, उनकी ग़िज़ा काफ़ी क्लियर हैं, क्लीन हैं, फिर भी इतने लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और इतनी काउंटलेस डेथ्स हो रही हैं। और अब एशिया हमारे नेबर्स में भी वही सिचुएशन आ गई है कि अनफॉर्चुनेटली ग्रेव यार्ड्स में और सिमेट्रीज में जगह ख़त्म हो गई है। इट्स वेरी शॉकिंग। आई गेस इसके बाद आई गेट शॉर्टेड ऑफ द वर्ड टू एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट हाउ डज़ इट फील अगर आपके कोई नज़दीकी, आपका कोई अपना रिश्ता जाता है। सो उसको अगर एहसास हो रहा है, सो खुदारा वो दिन आने से पहले आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि हमें आपको वो दिन ना देखना पड़े। सब वैक्सीनेशन के प्रोसेस को देखें, आप मेडिकेशन प्रोसेस में हैं, उसकी प्रोडक्शन में है सिंस लास्ट 4 डेकेड्स। सो इन 40 सालों में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कितनी हो रही है ओवरऑल के लिए, और इन पर्टिकुलर अभी कोविड के लिए वैक्सीनेशन के क्या हालात हैं, हमारे पास कितनी मुहैया है? ज़रूरी है लगना भी, और देख भी रहे हैं गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है। हमारी प्रोडक्शन कितनी है? हमारी प्रोडक्शन नहीं है, हम अपनी कोई वैक्सीन नहीं बना रहे, सिर्फ इम्पोर्ट पेस्ट हैं। हालांकि मुझे याद है आज से 35 साल पहले NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, वहाँ पे वैक्सीन बनती थी। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती हैं, इंटरनेशनल अदारों ने पाकिस्तान को फ्री वैक्सीन ऑफ़र की, हम ढीले पड़ गए, बनी बनाई आ रही थी तो फ्री मिल रही थी, तो हमने अपना बनाना छोड़ दिया। तो इस तरह वो जो प्रोडक्शन हो रही थी वो भी रुक गई और ना उसकी डेवलपमेंट हुई। अभी लेटेस्ट अच्छी खबर ये है जी कि पाकिस्तान में चाइना के ताउन से फिलिंग का आया है, वैक्सीन बल्क फॉर्म में आ गई है। जी कल की खबर है। ओके। तो वो यहाँ NIH में ही उसमें प्लांट है हमारे पास, ये नहीं है कि हमारे पास फिलिंग का कोई इतनी कोई बनी बनाई को तो फिल करना हम अपनी फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो वहाँ पे कैंसिनो जो कंपनी है जिसका वैक्सीन है जी, वो और पाकिस्तान के तावन से यहाँ फिलिंग होगी। ओके। कि बल्ब का आएगा और फिलिंग यहाँ होगी, ज़रा तेज़ हो जाएगा काम, और हमें बजाय के लाखों वायल मंगाने के हम बड़ा सा मंगाएंगे, कंटेनर्स आ गए और यहाँ के पैकिंग हो जाए। सर कितने लोगों के लिए ये सफिशेंट होगी पाकिस्तान की आबादी को, इसकी पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए? आपके जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें सप्लाईज अभी अवेलेबल हुई हैं, जो इंपोर्ट की गई हैं, वो हमारे कितने % लोगों को कवर कर सकेंगी? देखिए जी, इस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालात है और हमारी स्पीड भी बढ़ गई है। Okay, great. आज के अखबार में था 1.5 लाख रोज़ की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। अच्छा, वेरी नाइस, इट्स अ पॉजिटिव तो थिंग। इंशाल्लाह उस लिहाज से ये काफ़ी उम्मीद अफजा है। और ख़ास तौर पे जब लोकल
पैकिंग शुरू हो गई ना, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके हो जाएगी, हम फिनिश फॉर्म में इंपोर्ट करेंगे, यहीं सारा कुछ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान होगा। तो उम्मीद है इससे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सर हमें कितना वक्त रिक्वायर्ड होगा अगर हम इसी स्पीड के साथ वैक्सीनेशन को जो है वो लगाते जाएं और अपने लोगों को वैक्सीनेट करते जाएं, तो हमें कितना ऑलमोस्ट टाइम रिक्वायर्ड होगा कि हम 50-60% अपनी जो आवाम है उनको वैक्सीनेटेड कर सकें? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर मेरा ख्याल है 30 to 40% लग जानी चाहिए। जिस अच्छा। तरह से गवर्नमेंट कैपेसिटी बढ़ा रही है, ओके ऑल यू नीड इज मैन आवर। एग्जैक्टली। तो और अब लाहौर में भी कई जगह खुल गए हैं, इधर मॉडल टाउन में सो पॉइंट्स तो मैंने कुछ देखा है थोड़ा सा रिमोट एरिया में, थोड़ा मोबालिटी के दौरान, कि थोड़े रिमोट एरियाज़ में भी मैंने देखा है वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हैं, विच वाज वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी पॉजिटिव साइन कि उन एरियाज़ में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अर्बन कल्चर में तो आप लोग अवेयर भी हैं, एजुकेशन लेवल बेटर है, सो दे फील एंड दे अंडरस्टैंड द नीड। या बिल्कुल सही है। और ये जो है ना, सबसे प्रेफरेंस जो है ना वो जो है ना अर्बन एरिया को होना चाहिए, क्योंकि लोग इकट्ठे रहते हैं और स्प्रेड भी जल्दी होता है। जी। रूरल एरियाज में फिर भी खुला एरिया होता है, तो आपने देखा होगा शुरू में वहाँ इतने केसेस नहीं आए। जी। तो बल्कि पिछले दोनों वेव्स में जो रूरल एरियाज हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड रहे हैं, मेन सीरीज में रहा। हाँ जी, एग्जैक्टली। और यही पॉलिसी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को कि, और इट इज देयर इज नो रॉकेट साइंस। आम इन्होंने बुला लिया है, वो जो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए करता था ना, वही अमला इधर लगा दिया। ओके बिकॉज उनको आइडिया है। हाँ, दे एग्जैक्टली एक्सपीरियंस पता से। वही वैक्सीनेटर ये काम कर रही है। अभी मैंने एक्सपो सेंटर से लगवाई है। ओके मोस्टली दीज पीपल आर वर्किंग। अच्छा सर, उसमें थोड़ी सी रूमर्स भी, ट्रेंड है ना हर जगह का, हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है कि कोई भी चीज़ आती है तो उसकी कंट्रोवर्सी पहले आ जाती है। कंट्रोवर्शियल भी थोड़े से, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट टू सम एक्सटेंट कंट्रोवर्सीज भी सुनी गई हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत कम है बट सुनने में आया है। आप एज अ फार्मासिस्ट लोगों को पैगाम दें और इसकी अवेयरनेस दें कि वो एक फियर फैक्टर है। कुछ लोगों को लगता है पता नहीं वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारे अंदर कौन सा एजेंडा चला जाना, जो हम पता नहीं कोई सुपर पावर हैं और हम तो बड़े वॉच में आ जाएंगे। तो वो ज़रा लोगों को क्लियर कीजिए प्लीज़। एक फार्मासिस्ट के बताने पे शायद उन कुछ लोगों को समझ आ जाए। सारी उम्र हमने साइंस पढ़ी है, ये सिंपल साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। इसमें देखें हर चीज़, मैं जो दवाई बनाता हूँ, हो सकता है 100 में से आधे या चौथे बंदे को, यानी कि 1000 में से एक को कोई साइड इफेक्ट हो जाए। हम वैसे लिख देते हैं ऊपर कि जी ये प्रिकॉशनरी साइड इफेक्ट्स हर मेडिसिन पर लिखे होते हैं जी, लॉ वी आर सपोज्ड। एग्जैक्टली। तो वैक्सीन इज नो डिफरेंट, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो लेस देन 1%, मे बी लेस देन हाफ। एग्जैक्टली। वो किसी को बुखार हो गया, किसी को जरा दर्द ज़्यादा हो गई, वो बॉडी टाइप्स हैं, आपके बॉडी रिएक्शंस हैं, फिर टेम्परेचर का जो है वो भी मसाइल हैं। बट आई डू होप एंड वी आर एडवाइज्ड एंड इट इज़ एन एडवाइस फॉर एवरी पाकिस्तानी के प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मैं उस पर जाने से पहले एक छोटी सी बात करती जाऊँगी कि हमें वैक्सीनेशन को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को, और जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स, जितनी SOPs को फॉलो कर सकते हैं कोविड से बचने के लिए, प्लीज़ रिफ्रेन। क्लैरिफाई कर दूँ, ये जो अखबारों में आ रहा है ना, जी ब्लड क्लॉटिंग हो, हाँ जी वो भी, वो एक स्पेशल है जॉनसन एंड जॉनसन। ओके वो पाकिस्तान नहीं आई, इसलिए हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं है। मुस्लिम मुल्कों ने उन्हें बैन भी किया है, बिकॉज वो भी बड़ा, और वो स्टेटमेंट ज़्यादा रोटेट की जा रही है रशिया के किसी रिसर्चर के नाम से, कि वो रशियन रिसर्चर ने कहा है कि एक्चुअली ये प्रोसेस हो रहा है, इससे क्लॉटिंग हो रही है और क्लॉटिंग से डेथ हो रही है, बिकॉज आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक रही है एंड आपकी ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हो पा रही। हाँ जी, वो पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन आई है या रशियन है, इन दोनों का कोई नहीं है। जॉनसन UK की है जिसमें क्लॉटिंग रिपोर्ट हो रही है, वो तो पाकिस्तान आई नहीं, तो इसलिए किसी किस्म की फिक्र की बात नहीं है।
people should get ready for the vaccine. एग्जैक्टली पीपल गेट वैक्सीनेटेड और हमारी वैक्सीन जो कि जावा साहब की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक फार्मासिस्ट की लाइन से कि हमारी चाइना और रशिया से आ रही है, सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम्स। आपसे मुलाकात होती है राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।